हेलो स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन और इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन दोनों में ना तो फॉर्मूले में ना इसके वेलोसिटी ट्रायंगल में किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इसमें D1 और D2 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं बस। मैंने इससे पहले बता दिया था कि जब आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होगी तो जब फ्लो इन से आउट की तरफ होगा आउटवर्ड फ्लो में, तो ये D1 होगा, ये D2 होगा। और जब इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होगा, इनवर्ड फ्लो होगा, तो ये D2 हो जाएगा और ये D1 बना रहेगा। बस इतना ही चेंजेस होता है। बाकी इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल में किसी चीज़ में, फॉर्मूले में, सॉल्यूशन में किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं है। बस हाँ, आपको ये वेलोसिटी ट्रायंगल जो सेम दिख रहा है, वेलोसिटी ट्रायंगल आपको इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन की तरह ही दिख रहा होगा, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो ब्लेड की पोजीशन है हमने दूसरी ली है। लास्ट टाइम क्या था, हमने ब्लेड पोजीशन ऐसी ली थी, तो इन यहाँ से हो रहा था, आउट यहाँ से हो रहा था, इनवर्ड। इस बार क्या है, हमने ब्लेड पोजीशन इस तरह से ली है, तो वो इन यहाँ से होगा और आउट यहाँ से होगा, आउटवर्ड। ये इसका शो किया गया है इस चीज़ को। ये ब्लेड यहाँ से कट करके यहाँ पे प्रॉपरली ये एक्सप्लेन है किस तरह से V1 और V2 है, और बाकी सेम टू सेम वही इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का पूरा केस होगा ये। अब इसमें कोई फार्मूला, मैंने बताया कोई फार्मूला चेंज नहीं है, कोई डेरिवेशन चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो सीधा इसमें न्यूमेरिकल है। हाँ, एक वेलोसिटी ट्रायंगल जब फ्लो रेडियल हो तब, रेडियल मतलब VW2 0 और ये बीटा एंगल 90 डिग्री, ये तो बस एक ये अलग से बना दिया गया है। इसमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। न्यूमेरिकल सेम टू सेम न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में इससे पहले जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया था ये सेम न्यूमेरिकल है एक्चुअली, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आपको कहीं आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, वो आप मुझसे पूछ लेंगे। इसमें एक नया फार्मूला बस यूज़ किया गया है जो मैंने ऊपर ही लिख दिया है। इसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये डिग्री ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है। डिग्री ऑफ रिएक्शन में अल्फ़ा थीटा, ये R इज़ अ डिग्री ऑफ रिएक्शन। ये अल्फ़ा क्या है मैंने पहले ही बता रखा है, थीटा अल्फ़ा ये चीज़ें क्या हैं ये मैंने पहले बता रखा है। उसका यूज़ एक जगह पे होना है डिग्री ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में, उसे बस आप फार्मूले में पुट कर देंगे और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो मैं इसके अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। एक्सियल फ्लो मैंने बताया था अभी इससे पहले जो वीडियो शेयर कर रखी हैं अपने लेक्चर में भी, जो मैंने लेक्चर बनाया था, कि जब फ्लो एक्सिस के अलॉन्ग हो, जैसे कि ये कपलन टरबाइन है, कपलन टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। अब ये इसका हब है, इस पे लगा हुआ ये ब्लेड है। अब इस ब्लेड पे क्या है, वाटर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, और जिस एंगल पे ये कर्व्ड होगी उस एंगल पे इस ब्लेड से वाटर स्ट्राइक करेगा और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये जो वाटर आ रहा है इसके रोटेशन के जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग वाटर आ रहा है। तो इस एक्सिस के अलोंग वाटर जब रन करेगा तब इसको पावर मिलेगी, इसीलिए इसका नाम है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये इससे पहले भी कई बार डिस्कस हो चुका है। एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्लियर हो गया। एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका ये हब हो गया, ये हो गया हब, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा ये दिस इज़ हब। तो इसका हब का डायमीटर होता है, इसको बोलते हैं DH, ठीक है। और एक इसकी केसिंग होती है, इसके साथ में केसिंग होती है बाहर, इसकी जो बॉडी होती है, आउटर बॉडी, ये होता है, इसको बोलते हैं DO, डी आउटर। तो जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के लिए इसमें सिर्फ यही पोर्शन मिल पाता है, बस डिस्चार्ज के लिए इतना ही एरिया मिल पाता है इसको। इतना एरिया कितना, डी आउटर में से डी हब माइनस करेंगे तो जो एरिया मिलेगा वही डिस्चार्ज के लिए मिल पाता है। तो जब इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो देखते हैं, यहाँ देखिएगा डिस्चार्ज फॉर्मूला देखते हैं, तो ये π/4 d² इंटू VF1 मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये तो वेलोसिटी हो गई। एरिया कितना होगा, π/4 d²। अब इसमें d में क्या रहेगा, दो चीज़ें होंगी, आउटर डायमीटर में से इनर डायमीटर माइनस इनर मतलब हब का डायमीटर, और आउटर मतलब इसके जो साथ में केसिंग होगी
उसका डायमीटर, जो बचा हुआ एरिया होगा उसी को हम डिस्चार्ज में मानते हैं, डिस्चार्ज में कैलकुलेट करते हैं। ये इस अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी ट्रायंगल होगा। वेलोसिटी ट्रायंगल ये आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नया वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसको मैं नए सिरे से ना लेकर के इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको इसे रोटेट कर देता हूँ। ये पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये पोर्शन इसको ऊपर कर देता हूँ। इस तरह से बनाता हूँ इसको मैं, फिर से ये पोर्शन इस तरह से इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, और इस पोर्शन को ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल है, हम एक न्यूमेरिकल वाले वेलोसिटी ट्रायंगल से ये वेलोसिटी ट्रायंगल फिर से यही हो जाएगा जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। सेम वेलोसिटी ट्रायंगल, ये देखिए, ये वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट, वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसका ये हो गया कि आपको एक नया वेलोसिटी ट्रायंगल, कोई नया फार्मूला, कोई नया डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा। सारे फार्मूले, सारे डेरिवेशन सेम हो गए, वेलोसिटी ट्रायंगल भी सेम हो गया। ध्यान देने वाली एक चीज़ है, जनरली एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में जो V2 होता है, ये V2 ये रेडियल होता है। इसके लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होता है। अगर जब तक नहीं गिवन है तब तक ये मान के चलेंगे एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में V2 रेडियल होता है। बाकी इन पे ये V1, U1, VR1, VF1, VW ये पूरा, तो ये सब चीज़ें सेम टू सेम है। तो जब अब वेलोसिटी ट्रायंगल सेम हो गया तो आपको पता है ये डिस्चार्ज जो चेंज था मैंने बता दिया, डिस्चार्ज की फार्मूला जो भी है ये चेंज है, इसको मैंने बता दिया। तो बाकी चीज़ें क्या हो गई? अब बाकी सब चीज़ें सेम हो गई तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। एक ही न्यूमेरिकल मैंने इसमें बता रखा है, आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी में बुक्स शेयर कर दी हैं। उन बुक्स में से आप न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल ढूंढ करके पढ़ लेंगे, वरना इसमें एक न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा। मैं बस एक न्यूमेरिकल एज एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ समझाने के लिए। आपको कोई इशू हो तो आपको सिर्फ बुक का पेज नंबर और एग्जाम्पल नंबर आपको बता देना है, मैं उस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन कर दूंगा इसी तरह से। अगर कोई भी इशू होता है बस आप एक बार पढ़ के उसको देख लीजिए। तो कपलन टरबाइन, देखिए नाम याद रखना है कपलन टरबाइन। अब कपलन टरबाइन बोला गया है तो अब इसमें कंफ्यूज होने के है कि इनवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो, एक्सियल फ्लो, कौन सी टरबाइन होगी। सिंपल 2-3 चीज़ें आप जान लीजिए। पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है, पेल्टन व्हील टरबाइन ये हमेशा इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी रिएक्शन टरबाइन है, एक चीज़। दूसरा कपलन टरबाइन आपकी एक्सियल फ्लो टरबाइन होगी, जिसके लिए अभी हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। तो कपलन टरबाइन मतलब एक्सियल फ्लो में एक्सियल फ्लो वाली सारी कंडीशन लगेंगी। तो कंडीशन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ डिस्चार्ज का फॉर्मूला ही चेंज है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाला है इसमें कि इसमें क्या है कि ये मान लीजिए इसको इसे टॉप से काटा गया, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको इधर नीचे की तरफ एक सेक्शन लेकर के हम देख रहे हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा। और इसका ये आउटर पेरिफेरी होगी, ये इसका हब है। हब पे क्या है, जो वाटर फ्लो होता है, वाटर जो फ्लो होगा ये इस तरह से इसके ब्लेड होंगे। तो वाटर जो होगा वो किसी एक रेडियस पे होगा, इन यहीं पे होगा। तो अब इसका इन भी यहीं से है और वर्टिकली इसी पे ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये इसका डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है। जब डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, डायमीटर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो u की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। u1 और u2 ये सिर्फ u बन जाएंगे बस, ठीक है। u1 u2 u बन जाएंगे। होता कितना है, u इक्वल टू होता है भाई पाई डी एन अपॉन 60। अब इसमें क्या है, जब d सेम है, अगर d1 d2 होता तो u1 u2 बनता था, पर अब यहाँ पे नहीं है तो ये सिर्फ d और d के लिए सिर्फ ये u रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी पेल्टन व्हील की तरह डायमीटर चेंज नहीं होता है। किसी को इन सब जो कॉन्सेप्ट है इनमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अगर समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट कपलन टरबाइन का स्टार्ट करता हूँ मैं फिर न्यूमेरिकल पढ़ना। कपलन टरबाइन वर्किंग अंडर हेड ऑफ, मतलब दिस वैल्यू इज फॉर H, डेवलप्स 11772 किलोवाट
क्या है ये, शाफ्ट पावर, एसपी, शाफ्ट पावर। द आउटर डायमीटर ऑफ द रनर इज 3.5 एंड द हब डायमीटर यानी कि जो हब की बात कर रहे थे अभी 1.75, ठीक है। द गाइड ब्लेड एंगल एट एक्सट्रीम एज, ध्यान दीजिएगा दो चीज़ें आपको है, एक गाइड ब्लेड एंगल है, एक रनर ब्लेड है। जो रनर ब्लेड होता है दैट इज़ थीटा, और जो गाइड ब्लेड का एंगल होता है दैट इज़ अल्फ़ा। गाइड ब्लेड यानी कि जो गाइड ब्लेड यूज़ होता है, गाइड ब्लेड जो इसके ये मान लीजिए इसका वीन है और ये गाइड ब्लेड, तो गाइड ब्लेड जिस एंगल पे भी ओपन होगा उसी एंगल पे वाटर इन करेगा, ठीक है। जिस एंगल पे ओपन होगा उसी एंगल पे वाटर इन होता है यहाँ से। अब जितना एंगल इसका चेंज हो जाएगा उतना वाटर की इनकी एंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइड ब्लेड एंगल कितना है, 35 डिग्री, ठीक। द हाइड्रोलिक एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन इज 88, हाइड्रोलिक 88 है और ओवरऑल एफिशिएंसी 84 है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ व्रिल इज 0 एट आउटलेट, ये दे दिया गया है, नहीं गिवन होता तब भी हम ये लेके चलते, वेलोसिटी ऑफ व्रिल यानी VF2 एट आउटलेट पे वेलोसिटी ऑफ व्रिल 0 है यानी कि फ्लो रेडियल है, रेडियल फ्लो होगा 0। डिटरमाइन द रनर व्हील एंगल यानी रनर ब्लेड एंगल थीटा एट इनलेट एंड आउटलेट, इनलेट यानी कि थीटा और फाई, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको, ये थीटा एंड फाई कैलकुलेट करनी है। इनलेट टू स्पीड ऑफ टर्बाइन, जो बाकी चीज़ें निकल जाएंगी तो ये स्पीड ऑफ टर्बाइन भी निकल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्चार्ज थ्रू टर्बाइन फॉर्मूला ये है, इससे पहले मैंने बता दिया आपको। पेरिफेरल वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि u इज़ पाई dn अपॉन 60। वैल्यूज़ क्या है, पाई d डायमीटर n क्या है, नंबर, rpm गिवन नहीं है कहीं पे भी, अपॉन 60, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल नहीं पाएगी। निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपको निकालना है थीटा यानी कि tan थीटा निकालना है। tan थीटा वेलोसिटी ट्रायंगल में दिखाता हूँ तो VF1, VW1 और U1, ये तीन चीज़ें आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको निकालने के लिए जब ये तीनों चीज़ें निकल जाएंगी तो ये आपका थीटा भी निकल जाएगा। इसके लिए क्या है, यहाँ पे ये थीटा कहाँ से कैलकुलेट करना है, इस ट्रायंगल से। ये थीटा है, थीटा के लिए क्या है, VF1, और ये VR1 के चक्कर में नहीं पड़ना क्योंकि VR1 कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रायंगल है, tan थीटा, अगर इसमें tan थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, VF1, और बेस क्या है, ये डिस्टेंस, एक मिनट, ये डिस्टेंस, दिस इज़ बेस, और इसकी वैल्यू कितना होगी, ये पूरा VW1 है और ये U1 है। तो इसको जब माइनस करेंगे, इसको जब माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, और दिस वैल्यू इज़ VW1 माइनस U1, ठीक है। तो यानी कि हमें VF1, VW1 और U1 की ज़रूरत पड़ेगी थीटा कैलकुलेट करने के लिए। इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी क्या है, U1 निकालने के लिए हमारा क्या था, जो हमने देख लिया, इसमें हमारा काम इससे नहीं चल पाया, अदरवाइज़ आराम से निकल जाता अगर RPM गिवन होता। तो RPM गिवन नहीं है तो हम यूज़ करेंगे क्या, VF1, और कहाँ से निकल सकता है, ये डिस्चार्ज से, डिस्चार्ज वाले फार्मूले से VF1 होता है वहाँ में उसमें, क्योंकि D1 D2 गिवन है हमें, D0 और D हब गिवन है, VF1 यहाँ से निकल जाएगा, मगर यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं गिवन है। और डिस्चार्ज किस फार्मूले में होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी के फार्मूले में। ओवरऑल एफिशिएंसी में क्या होता है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर होता है ρGHQ अपॉन 1000। तो यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो
ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है 84% यानी 0.84। शाफ्ट पावर गिवन है 11772। अब क्या है, रो जी एच क्यू अपॉन 1000। अब ये सारी वैल्यूज़ रख दिया हमने इसमें। रो जी की वैल्यू 9.81, 1000, ये रो से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रो की वैल्यू भी 1000, अपॉन में भी 1000 कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू 20 गिवन है और ये क्यू इधर ले गए, यहाँ से क्यू उठा करके इधर ले गए ये, और यहाँ पे वैल्यू आ गई नीटा ओवरऑल की। सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके ये वैल्यू आपको 71.42 मीटर क्यूब पर सेकंड मिल गई आपको ये वैल्यू डिस्चार्ज की। अब डिस्चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दिया, इस फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज को मालूम है, डीटा ओ यानी आउटर डायमीटर मालूम है, हब डायमीटर मालूम है। जब ये सब सारी चीज़ें मालूम है, जब इसको आराम से आप सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज़ रख देंगे, सारी वैल्यूज़ रख के VF1 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका एक चीज़ यहाँ वाली ये निकल के आ गई है, ये VF1 आ गया। अब क्या है अगला, VF1 आ गया। अब ज़रूरत थी VW1 की, क्योंकि VW1 माइनस U1 करना है, तो VW1 की ज़रूरत है। VW1 की ज़रूरत के लिए क्या करेंगे हम, tan अल्फ़ा, क्योंकि हमें अल्फ़ा गिवन है, tan अल्फ़ा हमने लगा दिया। tan अल्फ़ा क्या होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, फिर से दिखाता हूँ मैं, इस बड़े ट्रायंगल में ये V1, VW1 और VF1, ये V1, VW1 और VF1 इस ट्रायंगल में आप जो है देखेंगे। अब इसी ट्रायंगल को क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा गिवन है और इसमें हमने VF1 निकाल लिया है। अल्फ़ा हमें पता है, VF1 पता है, तो VW1 आराम से निकल जाएगा। tan अल्फ़ा लगाने कहा है हमें, बस tan अल्फ़ा हमने रख दिया, tan अल्फ़ा हमने रख दिया। tan अल्फ़ा रखने के बाद VF1 की वैल्यू निकल के आ चुकी है 9.99 और VW1 निकालना है तो हम दूसरी तरफ ले गए और tan 35 वैल्यू रखी, VW1 की भी वैल्यू आ गई। अब सिर्फ रह गया हमारा क्या, U1। अब U1 सोचते हैं कि U1 और किस जगह पे आ सकता है, पाई डी एन 60 वहाँ पे नहीं U1। अब ये पावर और वर्क डन वाले फॉर्मूले में ही कहीं था, ठीक है। वर्क डन यानी इफ़िशेंसी, इफ़िशेंसी हमें गिवन है, हाइड्रोलिक इफ़िशेंसी 88%। अब इसमें क्या है, VW2 वाला पोर्शन 0 है, VW2 वाला पोर्शन 0 है, तो VW2 वाला पोर्शन 0 करके जब देखेंगे तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला VW1 U1 अपॉन GH और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ये, इसमें सब कुछ गिवन है, सिर्फ क्या नहीं गिवन है, U1 अननोन है यहाँ पे। तो सारी वैल्यू, VW1 की वैल्यू भी हमें पता है, G की वैल्यू भी पता है और H की वैल्यू भी मालूम है। सारी वैल्यूज़ रख के हमने यहाँ पे U1 निकाल लिया। अब ये चीज़ आपको दिमाग में क्लिक कैसे करेगी, जब 2-3 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये फार्मूला लगाना है कि कुछ और लगाना। हो सकता है कि कोई और फार्मूला आप उसको सॉल्व करें, ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी सॉल्व करने बैठ जाएं, इसमें तो शायद यहाँ से भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकल के आ जाए 90 प्लस माइनस करके, पर आसान तरीका यही है। तो आपको जो तुरंत क्लिक कर रहा है उसको सॉल्व करना है। यहाँ से आपने निकाल लिया U1। अब जैसे मैंने बताया था tan थीटा में सारी वैल्यूज़ रखा ये, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। ये आ गया रनर ब्लेड एंगल। नेक्स्ट इनलेट पे और आउटलेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, tan phi। एक मिनट, हमें निकालना पड़ेगा tan phi। tan phi के लिए एक्चुअल में होना चाहिए था VF2 अपॉन U2 होना चाहिए था tan phi, मगर यहाँ पे कर दिया गया है VF1। पहले तो समझाते हैं tan phi VF2 अपॉन U2 कैसे होगा ये चीज़। चलते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल आउटलेट। यहाँ देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ अगर tan थीटा लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, VF2 परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan phi। अब बात करते हैं VF1 क्यों बन गया। ये बहुत जगह बुक में दिया है, कहीं एक्सप्लेन है, कहीं एक्सप्लेन नहीं भी है। तो इससे पहले जब पेल्टन व्हील का न्यूमेरिकल आपको मैंने पढ़ाया था, बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 85% या रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 15% लेस हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था अगर कुछ नहीं गिवन है तो ये अज्यूम कर लेंगे कि इसका जो ब्लेड है, इसका जो व्हीन है, ये स्मूथ है
और स्मूथ होने की वजह से जो लॉस है वो ज़ीरो हो गया। लॉस ज़ीरो होने की वजह से जिस रिलेटिव वेलोसिटी पे इन होगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी पे आउट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, VR1 इक्वल टू VR2 हो जाएगा, VR2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जब स्मूथ व्हील यूज़ कर रहे हैं तो जिस फ्लो वेलोसिटी से इन होगा उसी फ्लो वेलोसिटी से वाटर आउट भी हो जाएगा बिना किसी लॉस के। तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू जो रखी गई है tan phi में ये VF1 ली गई है, ऐसे ही नहीं रखा गया है इसको। ये इसके पीछे एक लॉजिक यही है कि लॉसेज नहीं है तो VF1 और VF2 को इक्वल किया गया, उसके बाद यहाँ पे रखा गया है ये। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ रखने के बाद ये आपका वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तो बात आ गई, ये थीटा भी निकल गया और फाई भी निकल गया। अब बचता क्या है, स्पीड ऑफ टरबाइन। स्पीड ऑफ टरबाइन मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी U1 और U2। ठीक है, अब क्या है इसमें U1 U2 अपने पहले निकाले। सॉरी, स्पीड ऑफ टरबाइन मतलब N, स्पीड ऑफ टरबाइन मतलब RPM, कितना RPM पे रन कर रही है स्पीड ऑफ टरबाइन, वो होगी RPM। तो इसमें U1 U2 आपने पहले निकाल लिया है। ये देखिए U1 यहाँ पे वैल्यू रख दिया था हमने, U1 की वैल्यू रखी गई है, ये पहले ही आ रखी थी। अब इसमें n की वैल्यू एक अननोन बचता है n, क्योंकि d की वैल्यू तो पहले से मालूम है। अगर यहाँ पे D2 रखेंगे तो यहाँ पे U2 रखेंगे, यहाँ पे D1 रखेंगे तो यहाँ पे U1 रखेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे D1 और D2 अलग नहीं करते हैं। मैंने बताया आपको कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए D1 और D2 सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी। इसमें फॉर्मूले में रख दिया क्योंकि यहाँ पे ये पहले से मालूम था, एक अननोन सिर्फ ये था। वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया ये RPM में, ये स्पीड ऑफ टरबाइन आ गई। होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट करेंगे, तुरंत फ़ोन, मैसेज, पर्सनल में मैसेज, कुछ भी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आता। और मैं अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँगा ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी। अब क्योंकि इसमें 3 टॉपिक बच गए हैं, ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी, यूनिट वेलोसिटी, ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी, यूनिट वेलोसिटी और यूनिट स्पीड के बारे में, स्पेसिफिक स्पीड ये यानी यूनिट क्वांटिटीज़ के बारे में, और फिर आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप अपने आप में एक टरबाइन की तरह है, उसको मैं ईजिली पढ़ाऊँगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी, सेंट्रीफ्यूगल पंप, यूनिट स्पीड, ये 3 टॉपिक इसमें बच गए हैं। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर इन 3 वीडियोज़ में बना के आपको इसी वीक भेज दूँगा। ओके।